एक बार फिर से विशेष शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जिस सुनवाई का इंतजार 24 तारीख को किया जा रहा था, जिसमें वेस्ट बंगाल, केरल और ओडिशा को सुना जाना था, वो सुनवाई अब आगे बढ़ाकर 7 अप्रैल कर दी गई है। लेकिन सवाल ये है, क्या इस दौरान कोई ठोस प्रगति हुई? क्या सरकार ने कोई स्पष्ट कदम उठाया, या फिर एक बार फिर सिर्फ इंतजार? नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र दीक्षित आपका स्वागत करता हूं टेट साथी परिवार में, जो स्पेशल एजुकेटर्स का अपना साथी है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विशेष शिक्षकों का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। रजनीश कुमार पांडे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया इस केस में मुख्य मुद्दे हैं। टेट अनिवार्यता, वेतन समानता, सेवा शर्तें और सबसे महत्वपूर्ण समायोजन स्थायित्व। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई बार राज्य सरकारों को निर्देश दे चुका है कि विशेष शिक्षकों के लिए उचित व्यवस्था करें, आरसीआई के मानकों को लागू करें और सेवा शर्तों में समानता सुनिश्चित करें। अब बात करते हैं 24 तारीख की सुनवाई की। इस दिन कोर्ट में विशेष रूप से वेस्ट बंगाल, केरल और ओडिशा राज्यों को सुना जाना था, क्योंकि इन राज्यों को कोर्ट के पुराने आदेशों का पालन करना था। लेकिन ये सुनवाई पूरी तरह से नहीं हो पाई और इसे आगे बढ़ाकर 7 अप्रैल कर दिया गया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या इस दौरान कोई ठोस निर्णय आया? क्या विशेष शिक्षकों के लिए कोई नई नीति बनी? जवाब है नहीं, अभी तक कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं। एसटीईटी कब होगा, कोई जानकारी नहीं। प्रक्रिया कैसे चलेगी, कोई स्पष्टता नहीं। अब अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो स्थिति और भी चिंताजनक है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, दूसरी तरफ जमीन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं। हाल ही में जो प्रक्रिया शुरू की गई, 26 मार्च तक आवेदन मांगे गए, स्क्रीनिंग की बात कही गई, लेकिन उसके बाद क्या होगा, कितने समय में होगा, इस पर कोई स्पष्ट रोडमैप नहीं दिया गया है। साथियों, इस समय सबसे बड़ी दुविधा यही है, क्या केवल टेट सीटीईटी से काम चलेगा या एसटीईटी अनिवार्य होगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेकेंडरी स्टेज के लिए टेट जरूरी है, लेकिन क्या राज्य एसटीईटी कराएंगे, कब कराएंगे, इस पर अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है। साथियों, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की जरूरत है। समय धीरे धीरे निकलता जा रहा है, हर तारीख आगे बढ़ रही है, हर प्रक्रिया अधूरी है और एक समय ऐसा भी आ सकता है जब हमारे पास सिर्फ सर्विस करने का समय बचे, लेकिन स्थायित्व का अवसर निकल जाए। अगर हम पूरी स्थिति को देखें तो कोर्ट आदेश दे रहा है, सरकार प्रक्रिया दिखा रही है, लेकिन जमीन पर ठोस परिणाम नहीं है। स्क्रीनिंग अभी शुरू हुई, लेकिन आगे का रास्ता साफ नहीं। यह एक तरह से प्रोसेस विदाउट क्लैरिटी बन गया है। अब सभी की नज़र है 7 अप्रैल की अगली सुनवाई पर, जहां वेस्ट बंगाल, केरल, ओडिशा के मामलों को सुना जाएगा। संभव है कि कोर्ट सख्ती दिखाए, राज्यों से जवाब मांगे और स्पष्ट दिशा दे, लेकिन ये सब सुनवाई के बाद ही स्पष्ट होगा। साथियों, इस समय सबसे जरूरी है जागरूक रहना, भ्रम में न रहना और अपनी तैयारी जारी रखना। तो साथियों, अभी के लिए यही अपडेट है। 24 तारीख की सुनवाई टल गई, अगली सुनवाई अब 7 अप्रैल को होगी। अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं आया, आगे क्या होगा यह आने वाले समय में साफ होगा। और साथियों, मैं आपसे एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। अगर आप एसटीईटी टेट की तैयारी कर रहे हैं और आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन पीडीएफ चाहिए, तो नीचे कमेंट में